जलवायु परिवर्तन के खतरे से निपटने में चल रहे प्रयास में झज्जर जिला पर्यावरण प्रहरी के रूप में अग्रणी डीसी श्याम लाल पुनिया ने गांव मातन में किया पौधारोपण। ग्रामीणों ने डीसी संग लिया पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कदम बढ़ाने का संकल्प। जल, वायु और जमीन के संतुलन को साधने के लिए एकजुट होकर प्रयास करे जिलावासी। झज्जर से पत्रकार प्रवीण चोपड़ा की रिपोर्ट। डीसी श्याम लाल पुनिया ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के खतरे से निपटने के लिए चल रहे वैश्विक प्रयास में झज्जर जिला की जनता पर्यावरण प्रेरी बनते हुए आशा की नई किरण बनकर उभर रही है। कोरोना महामारी रूपी आपदा की चुनौती को स्वीकार करते हुए अब झज्जर जिला की जनता पूरी सजगता एवं सतर्कता से पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कदम बढ़ा रही है। डीसी पुनिया रविवार की सुबह झज्जर जिला के गांव मातन स्थित बिहारी वाला मंदिर परिसर में ट्रीमैन के नाम से विख्यात देवेंद्र सूरा व सतबीर फौजी के साथ पौधरोपण करने उपरांत उपस्थित ग्रामीणों से रूबरू हो रहे थे। गांव मातन के पर्यावरण प्रेमियों ने नवनियुक्त डीसी का अभिनंदन करते हुए प्रदूषण नियंत्रण के मद्देनजर आयोजित पौधरोपण कार्यक्रम में भागीदार बनने पर उनका आभार व्यक्त किया। डीसी श्याम लाल पुनिया ने गांव में पौधरोपण करने के साथ ही उपस्थित ग्रामीणों से आह्वान किया कि हर आयु वर्ग के लोगों को पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान देते हुए सुखद धरा की संरचना को साकार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि बदलते परिवेश में पौधरोपण करने के साथ ही उनका संरक्षण बेहद जरूरी है। उन्होंने आमजन से अपील की कि घर में जब भी किसी भी रूप से खुशी का अवसर हो तो परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर हर सदस्य को पौधरोपण अवश्य करना चाहिए। साथ ही पौधों के संरक्षण का भी संकल्प लेते हुए अपने आसपास हरित वातावरण बनाए रखने में बढ़-चढ़ कर आगे आना चाहिए। डीसी ने कहा कि एनसीआर क्षेत्र में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए ग्रीन कवर वातावरण अब बेहद जरूरी है। ऐसे में पौधे लगाकर हरी भरी धरा की संरचना को बनाए रखना है। उन्होंने कहा कि जहां जिस भी स्थान पर पेड़ों की देखभाल हो सके तो वहां अवश्य पौधरोपण करते हुए पर्यावरण प्रेरी की भूमिका हर आमजन मानस को निभानी है। झज्जर जिला में सुखद व स्वच्छ वातावरण बनाए रखने के लिए नियमित तौर पर आमजन को पौधरोपण करते हुए पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सार्थक कदम बढ़ाने हैं। डीसी श्याम लाल पुनिया ने पौधरोपण में सहभागी बनी बेटियों का भी उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो चुनौतियां सामने आ रही हैं, उसके प्रति हमें निरंतर जागरूक रहते हुए सक्रियता से काम लेना है। बेटियां समाज का गौरव हैं और वो पर्यावरण के प्रति जन जागरूकता मुहिम में भी अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए समाज में हरे भरे वातावरण की अलख जगा सकती हैं। उन्होंने गांव की बेटियों के साथ पौधे रोपित करते हुए कहा कि विकास और पर्यावरण में संतुलन ये हमारी पुरातन परंपरा का एक अहम हिस्सा है, जिसको हम आत्मनिर्भर भारत की भी ताकत बना रहे हैं। जीव और प्रकृति के रिश्ते का संतुलन बनाए रखने के लिए सभी को पर्यावरण संरक्षण को लेकर पूरी तरह से ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जलवायु की रक्षा के लिए, पर्यावरण की रक्षा के लिए हमारे प्रयासों का संगठित होना बहुत जरूरी है। झज्जर जिला का एक नागरिक जब जल, वायु और जमीन के संतुलन को साधने के लिए एकजुट होकर प्रयास करेगा तभी हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को एक सुरक्षित पर्यावरण दे पाएंगे। ग्रामीणों से रूबरू होते हुए डीसी श्याम लाल पुनिया ने अपील की कि वे कोरोना से दूरी बनाए रखने में प्रशासन के सहयोगी बने, मास्क का उपयोग अवश्य करें और किसी भी रूप से संक्रमण चक्र न फैले, इसके लिए स्वास्थ्य सुरक्षा के प्रति पूरी गंभीरता से नियमों की पालना सुनिश्चित की जाए। उन्होंने बताया कि झज्जर जिला प्रशासन कोरोना रोकथाम में अपनी जिम्मेदारी दृढ़ता से निभा रहा है। ऐसे में आमजन भी पूरी सक्रियता से कोरोना की चैन को तोड़ने में प्रशासन का साथ दें। गांव मातन में पौधरोपण के दौरान डीआईपीआरओ दिनेश कुमार, ट्रीमैन के नाम से विख्यात देवेंद्र सूरा, सतबीर फौजी, हरद्वारी, सतबीर, मोनू, नरेंद्र व सुमित सहित गाँव की बेटियां ने भी पौधरोपण करते हुए पर्यावरण संरक्षण में अपनी जिम्मेदारी निभाने का संकल्प लिया। उपलक्ष्य में पौधारोपण कार्यक्रम हुआ है, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, सभी आयु वर्ग के लोगों को मेरी तरफ से ये संदेश है कि पर्यावरण संरक्षण में अपना जितना योगदान दे पाएँ उतना हमें देना चाहिए। हर व्यक्ति ये संकल्प ले कि वो भले ही बेटी का जिसका भी जन्म हो, घर में जो भी खुशी का मौका हो, उस पर भी ज़रूर आप पौधारोपण करें। ना सिर्फ पौधारोपण करें बल्कि उसका बचाव भी करें और ये इंश्योर करें कि अगले 2-3 साल में उसकी आप देखभाल अच्छे से करें तो एक पेड़ में वो तब्दील हो जाएगा। तो पेड़ लगा दे के और फिर आगे चले जाएं, उससे हमें आगे निकल कर इसको इंश्योर करना पड़ेगा कि उनकी जो सुरक्षा है, जो भले ही उनकी बाढ़ करने की हो या उनमें पानी डालने का हो, वो हम खासकर शुरू के 2-3 साल में ज़्यादा ज़रूरत होती है, वो ध्यान करें। और हर व्यक्ति यदि अपने किसी भी जो प्रोग्राम है उसके नाम का भी यदि एक पौधा लगा दे तो मैं नहीं समझता कि यहाँ पे कोई ग्रीन कवर की कोई दिक्कत होगी। हमारा जो फॉरेस्ट कवर जो डिप्लीट हो रहा है डे बाई डे, उसमें कोई कमी आएगी।
ये हम एनसीआर रीजन में है और इंडस्ट्रियल एरिया भी काफ़ी है, तो उसकी वजह से पोल्यूशन है और उसको रोकने के लिए भी मैं समझता हूँ कि हमें अधिकाधिक संख्या में जो भी पब्लिक लैंड है उसको खासकर फर्स्ट फेज में हमें कवर करना चाहिए। बाकी आपके घर के आंगन में, आस पड़ोस में जहाँ भी आपको खाली जगह है, तो जहाँ पे आप पेड़ों की देखभाल कर पाएँ वहाँ पे पेड़ ज़रूर लगाएं। और ये मैं समझता हूँ कि आने वाले टाइम में ये खुशहाल हमारे इस प्रदेश को बना सकता है यदि हर व्यक्ति ये संकल्प ले ले।